पीएफआई पर 5 साल बैन के गृह मंत्रालय के निर्णय का हम सभी स्वागत करते हैं। यह प्रशंसनीय निर्णय है। कभी सिमी ने पूरे देश को आतंक के दायरे में ले रखा था, उसी का परिवर्तित रूप ये पीएफआई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। केंद्र सरकार ने आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया है और भले ही प्रतिबंध केंद्र सरकार ने लगाया हो, लेकिन इसे लेकर के बिहार में भी राजनीति गरमाई हुई है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे पर अब नीतीश सरकार और राजद एवं जदयू को लगातार निशाने पर लिए हुए है। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी मोर्चा खोल रखा है और लगातार सोशल मीडिया पर उनके कई नेता एक से एक ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं और नीतीश सरकार साथ ही साथ राजद, जदयू, कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं कि पूर्व में आपने जिस तरीके से इन संगठनों का समर्थन किया था, इन संगठनों की गतिविधियों को देश हित में बताया था, वह आज साबित होता है कि यह ऐसे दल और संगठन थे जो देश विरोधी थे। लेकिन आपका उन संगठनों को समर्थन करना क्या दिखाता है? क्या आप देश विरोधी संगठनों को समर्थन करते हैं? दरअसल भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने आज ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि कभी सिमी ने देश को आतंक की आग में झोंकने की साजिश रची थी, अब पीएफआई यही काम कर रही थी, जिस पर 5 साल बैन के गृह मंत्रालय का निर्णय का स्वागत है। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष व तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों को चेतावनी है कि राष्ट्र विरोधी संगठनों के साथ गठजोड़ कर राजनीति न करें। दरअसल उन्होंने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार की नाक के नीचे ही पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई ने अपने 20,000 सदस्यों को ट्रेनिंग दिया और वर्ष 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए अपना षड्यंत्र रचा। अब इसी मुद्दे को लेकर के निखिल आनंद ने आज जब केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया है तो उन्होंने नीतीश सरकार को घेरा है। हम आपको छोड़े जाते हैं निखिल आनंद के उस बाइट के साथ जो उन्होंने आज पीएफआई के पर प्रतिबंध लगने के बाद कहा। पीएफआई पर 5 साल बैन के गृह मंत्रालय के निर्णय का हम सभी स्वागत करते हैं। यह प्रशंसनीय निर्णय है। कभी सिमी ने पूरे देश को आतंक के दायरे में ले रखा था, उसी का परिवर्तित रूप ये पीएफआई है। पीएफआई ने हाल के दिनों में जिस तरीके से पूरे देश में अपना नेटवर्क पसारा, इसने मुस्लिम प्रभाव वाले क्षेत्रों, उन जिलों में, खास करके सीमावर्ती जिलों में अपना प्रभाव पसारना शुरू किया था और इसके सब्सिडियरी और सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशंस भी थे, जिसके माध्यम से ये चैरिटी के नाम पर आतंक का जड़ जमा रही थी। और यही नहीं, जो मदरसों और मस्जिदों पर भी ये अपना गलत प्रभाव डालकर लोगों को प्रलोभन देकर लोगों को आतंक की आग में ढकेलने का काम कर रही थी। पिछले दिनों बिहार में भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाक के नीचे पटना में पीएफआई का पूरा मोडस ऑपरेंडी खुलासा हुआ, 20,000 लोग यहीं से ट्रेनिंग दिए गए, ये कम आश्चर्य की बात नहीं थी। और किसी भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल ऐसे किसी भी संगठन को निश्चित तौर पर बैन ही करना चाहिए। अब कम से कम केंद्रीय संस्थाओं को, जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको सीधी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी और सिमी जैसे संगठन देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं को भी खाद पानी मुहैया करती थी। ये उन राजनीतिक दलों के लिए भी चेतावनी है कि अपनी सतही राजनीति के लिए देश को आतंक की आग में ढकेलने की कोई भी साजिश देश की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। देश में अमन चैन होना चाहिए, इसके लिए नीति नैतिकता सिद्धांत के नाम पर राजनीति हो, लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान परस्त और देश विरोधी ताकतों के साथ गठजोड़ करके हाथ मिलाकर अगर कोई देश का राजनीतिक दल और कोई नेता अगर चाहते होंगे कि उनका राजनीतिक वर्चस्व इस देश में कायम हो जाएगा, तो किसी भी साजिश को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफल नहीं होने देगी।